हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है याहुई नहा के बाहर आया था और सोचता है एक बेट हाँ, और स्माइल करता है और सोचता है सरप्राइजिंगली वो बहुत ही सिंपल है। आई गेस यही उसका चार्म है। और तब वो सोचता है उस टाइम उस पर्सन का लुक वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अभी अगर सोचूं तो वो अभी भी कोई मूव नहीं लिया है, लेकिन और अपने आप को देखकर सोचता है और मैं भी नॉर्मली एक्ट नहीं कर रहा हूँ। और वो सोचता है मैं हमेशा ही दूसरे के साथ घुलता मिलता था, वो लोग मुझे बहुत ही पैम्पर करता था। मैं उन लोगों को जो भी देता था वो लोग चुपचाप वही ले लेते और खुश हो जाते। और इवन वो लोग खुद से मुझे आके अप्रोच करते और कहते सुन भाई, आप मुझे डिनर बाय कर दो या ड्रिंक करवा दो। मैं वैसे ही करता था, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया और उन लोगों ने खुशी खुशी वो ले भी लिया था। लेकिन लेकिन तुम्हारे बारे में डिफरेंट क्या, मुझे ये ही पता नहीं है। और उस नाइट तुम ऐसा एक्ट कर रहे थे कि तुम्हें सब कुछ याद है। जब मैंने तुम्हें खाना खरीदने के लिए और टैक्सी से होम जाने के लिए पैसे दिया था, उस टाइम तुमने जवाब दिया था, इसलिए मुझे लगा था कि तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन नहीं, वो सब कुछ तुम ड्रंक हालत में की थी और तुम्हें लगा था कि तुम ड्रीम में हो और ड्रंक हालत में तुम मेरे करीब आना चाहते थे। इसलिए उस टाइम मैं खुद को ही रोक नहीं पाया था, क्योंकि तुम्हारा टच वो अलग था। फिर दिखाया जाता है जुन का मैसेज वो देखकर कहता है क्या, तो इसका मतलब तुम सब कुछ भूल जाने वाले हो। और वो सोचता है तो उस टाइम मुझे लगा कि ये नाइट स्पेंड करना तुम्हारे लिए आम बात है, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे बारे में वैसा नहीं था, मैं वैसा नहीं करना चाहता था। और जब दूसरी बार तुम ड्रंक हालत में मुझे मिले थे, उस टाइम मुझे लगा मुझे जानना है तुम्हारे दिमाग में क्या है। लेकिन फिर खुद तुम ही मुझे अप्रोच करते हुए आए और मेरे पास रहे। मुझे लगा था कि तुम मुझे चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते थे? तुम सच में कुछ भी मीन नहीं कर रहे थे उस टाइम। लेकिन उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे जो करना था मैं तो वो कर रहा था और वो पैसे देकर तुम चले गए। मैं तुम्हारा इमोशनली हार्टफुल वर्ड को समझ नहीं पा रहा था और मुझे कैसे रिएक्ट करना है वो भी मुझे पता नहीं था। अगर मैं थोड़ा काइंड होता तो क्या वो सब कुछ डिफरेंट होता? तुम क्या चाहते हो प्लीज मुझे बताओ। और फिर उसके बाद तुमने ना ही मुझे कॉल किया और ना ही मुझे टेक्स्ट किया। और जब हम ग्रुप प्रोजेक्ट में मिले थे तब तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि हम लोग कभी भी मिले ही नहीं थे, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। और वो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था और मुझे पागल बना दे रहा था। मेरे दिमाग में मुझे पता था कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, मुझे बहुत अंदर से बहुत दर्द हो रहा था जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। और जब दोबारा हम एयरपोर्ट में मिले थे उस टाइम तुम मेरे ही सामने किसी दूसरे पर्सन के साथ मिल रहे थे और ऑब्वियस वो पर्सन तुम में इंटरेस्टेड था। लेकिन जब मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ उसे मिलते हुए देखा, उस टाइम मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे अंदर से बहुत हैवी फील हो रहा था और मर्करी इमोशन जो मेरे लिए पूरी तरह से अननोन था, मैं समझ नहीं पाया था। मैं अपने आप को और नहीं रोक पाया था, तुम पर झपट पड़ा था। लेकिन जब तुम रिस्पॉन्स कर रहे थे उस टाइम फाइनली मुझे लगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर चुके हो। और तब मुझे स्ट्रेंथ सा फील हुआ था, वो रिलीफ का था। तब मुझे पता चल गया था शायद तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद क्या तुम देख नहीं पा रही थे मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा था? क्या मैं उस टाइम भी रॉन्ग था? और तुम क्या सोच के उस घटिया पर्सन को अपने अपार्टमेंट में जगह दिया था? मैंने तुम्हें बहुत बार वार्न किया था, लेकिन नहीं। लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, पर क्यों? पर तुम उस पर्सन के साथ क्यों हो? क्या तुम यही मुझे कहना चाहते हो? अब तुमने वैसा क्यों किया था? कोई भी कह सकता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम एग्जैक्टली जो चाहते हो मैं वो कर नहीं पाया था। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कितना प्यार कर रहा था? तुम मुझसे ऐसा बात पूछ रहे थे जिस बारे में मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तुम सच में बहुत ही डिफिकल्ट हो। मैं क्या करूं ताकि मैं तुम्हारे फेस पे दोबारा से स्माइल ला पाऊं? मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं शेमलेसली तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी किया, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ? अगर तुम फिर भी मुझे नहीं कहते हो तब मैं क्या करूँगा? और वो मायूस हो जाता है
और सोचता है लेकिन इस टाइम मैं ओके हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह को किसी और के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे अब अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, मैं यूज्ड हो रहा हूँ। और उसका फिंगर को टच करते हुए उसकी तरफ देखता है और सोचता है मैं अब दूसरों को टच भी कर सकता हूँ और दूसरों से टच भी हो सकता हूँ, और वो दूसरा कोई और नहीं सिर्फ तुम हो। फिर हमें याहुई का छोटा वाला वर्जन को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ग्लूमी था। वो सोचता है पहले जैसा था मैं वैसा वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें जॉन को दिखाया जाता है। वो अभी भी वॉक कर रहा था और कहता है क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि मेरा लाइफ एक ऑर्डिनरी है, लेकिन जब सुनबाई ये मेरी ज़िंदगी में आया था उस टाइम मेरा ज़िंदगी उलट पुलट हो गया था। मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके दिमाग में क्या है। मैं इन सारे सिचुएशन में कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत हेट करता हूँ क्यों मैं कैन नहीं कर पाया। और जब वो सोचता है उस टाइम मैं केन के सामने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैं वैसा नहीं करना चाहता था। मुझे शायद चुपचाप उसका बात पहले सुन लेना चाहिए था। केन को देखकर लगता है उसे हर्ट हुआ था। मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है। खैर अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। और फिर से चीखते हुए कहता है कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ चुका है। फिर वो जब घर वापस आता है तब केन उसके लिए वेट कर रहा था। तब वो कहता है जून तुम वापस आ गए। तब जून उसे कहता है केन तुम अभी भी जागे हुए हो। और कहता है केन मुझे माफ़ करना, उस टाइम मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे माफ़ करना। मैंने उस टाइम जो भी कहा वो मैं वापस लेता हूँ। और तब केन कहता है कोई बात नहीं जॉन, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम मेरे साथ नहीं कर सकते हो। और तब इस टाइम जॉन को बुरा लगता है कि वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जॉन सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए उसका बात ही नहीं सुन पाया। और तब केन कहता है जॉन क्या हुआ, तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे हो है ना। और तब जून कहता है नहीं मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही सडन है। तब केन कहता है मैं जैसा फील कर रहा हूँ उस बारे में मैंने तुम्हें बताया, क्या तुम मुझे हेट कर रही हो अब। जून मन में सोचता है ये डेफिनेटली शॉकिंग था, लेकिन मैं उसे इतना बैड फील नहीं कर रहा हूँ। और तब केन फिर से कहता है जून। और तब जून कहता है नहीं मैं हेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और तब केन उसे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज इस बारे में सोचना, मैंने जो भी कहा तुमसे, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। मुझे कुछ टाइम लगा ये फिगर आउट करने में कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो बहुत टाइम पहले से ही है। इसलिए मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे सीरियसली लो। और तब जून कहता है क्या सीरियसली लो तुम्हें। और तब केन कहता है हाँ प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना और इसे लाइटली भी मत लेना और अवॉइड भी मत करना। आई नो जून तुम्हारे माइंड में कोई दूसरा पर्सन है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ तुम ये सोचो कि मैं उस पर्सन से ज़्यादा तुम्हारे लिए गुड हो सकता हूँ, उस पर्सन के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूँगा। और फिर जून कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। और तब केन खुश हो जाता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो, ये डिसीजन तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। केन तुम्हारे लिए इटर्निटी टाइम तक भी वेट कर सकता है। और तब जॉन चुपचाप केन की तरफ देख रहा था। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है, वो सोया हुआ था और वो सोचता है। उसने कहा कि वो कुछ टाइम पहले से मेरे लिए फील कर रहा है। मैं अब सोचूं तो वो कब से ऐसा फील कर रहा है, और ऑल्सो वो हमेशा इतना मिस्टीरियस से क्यों लगता है। अगर मैं सोचूं मैं बैरली उसे पहचानता हूँ और उसके बारे में कुछ जानता हूँ। ये कितना फनी है ना। मैं उसके आसपास अनकंफर्टेबल और सस्पिशियस फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सिर्फ यही सोचना आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कहा। और फिर से ये सब कुछ अच्छी तरह से नहीं जाएगा, और उसे उस रोमर्स के बारे में याद आता है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं मेरे सिर दर्द कर रहा है, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ और बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैं सिर्फ ये सब कुछ सोचना बंद करना चाहता हूँ। और उसे इस तरह से देखकर जून उसकी तरफ देखता है और सोचता है जून तुम्हारे दिमाग में इस टाइम बहुत कुछ है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे मास्टर को दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। फिर दिखाया जाता है जब पहली बार वो जून से मिला था तो वो सोचता है मास्टर नो वे, क्या मैं सपना दिख रहा हूँ, ये सच में वो है। और खुश होकर दौड़ के जून के पास जा रहा था, लेकिन जून के लिए तो वो पूरी तरह से स्ट्रेंजर था, इसलिए वो भाग रहा था। और तब केन मन में सोचता है मास्टर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, ये मैं हूँ मास्टर, मुझे पहचानो। और फिर जब वो लोग दोनों ही काम डाउन हो गया था
तब जून उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे प्रीवियस लाइफ का मास्टर था? ये रीइंकार्नेशन, ये सब कुछ क्या है? और तब केन हंसते हुए मन में सोचता है, मैं श्योर हूँ वो सोच रहा है कि मैं कोई पागल हूँ। इस लाइफ में वो बहुत क्यूट हो चुका है और इवन उसका हाइट भी कुछ ज़्यादा स्मॉल हो चुका है, लेकिन केन को खुद ही नहीं पता है वो खुद बिगड़ हो चुका है। और वो जून को देखकर सोचते हैं, मुझे जल्द से जल्द कोरिया लर्न करना पड़ेगा ताकि मैं उसके साथ बात कर सकूं। और जब पहली बार उसने मेल भेजा था वो वेट कर रहा था डिस्परेटली, और जब जून का रिप्लाई आ चुका था तब वो बहुत खुश हो चुका था और वो सोचते हैं वाह वो कितना क्यूट है। फिर वो हमेशा ही उसका मैसेज के लिए वेट करता और हमेशा तैयार रहता उसका मैसेज रीड करने के लिए। फिर केन सोचता है इस लाइफ टाइम में वो कुछ ज़्यादा ही खुश है, इसलिए मैं भी खुश हूँ और मैं जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहता हूँ और मैं अपनी मास्टर के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। कुछ भी जो भी चाहे मेरा मास्टर मैं वही करूँगा। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उससे दोबारा मिल पाऊँगा, ये मिरेकल है। जून का स्मेल, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। फिर वो झट से खड़े हो जाता है और सोचता है मैं डिसाइड कर लिया, मैं मास्टर को देखने जाने वाला हूँ। और ये बात आके वो अपनी दो हाइन को बताता है और ये सुन के उन लोगों के बीच में डिस्कशन होता है। और तभी उसे अचानक से मैसेज मिला कि जून वहीं पे आ रहा है। ये सुन के वो बहुत ही खुश था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे गया था तब याहुई को जून के साथ देखकर वो सोचता है लेकिन ये पर्सन कौन है जो जून के साइड खड़ा हुआ है। और तब वो डिसाइड किया था कि वो खुद से फाइंड आउट करेगा कि उसका मास्टर इस लाइफ में हैप्पी है या नहीं। फिर वो अपनी घर पे एक नोट लेके चला गया था वहाँ से। फिर दिखाया जाता है जून के कराने के आवाज़ से केन का नींद टूटता है और वो कहता है जून तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और वो जाके उसे चेक करता है और कहता है जून तुम तो सिक हो, तुम्हें फीवर हुआ है। फिर वो जून को जगाने लगता है और कहता है चलो हॉस्पिटल मेरे साथ। और तब वो जून कहता है नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ और कफिंग करने लगता है और कहता है मुझे थोड़ा मेडिसिन दे दो। और तब केन कहता है नहीं तुम्हें बहुत फीवर हो चुका है, तुम्हें हॉस्पिटल ज़रूर जाना ही पड़ेगा। और तब जून कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और वो क्यूटली पाउट बनाते हुए कहता है क्योंकि वहाँ पे निडल मुझे मुझे वो डर लगता है। और ये रिएक्शन देखकर केन दिल में जोर जोर से चीख के कहता है वाह ये बहुत ही क्यूट है। फिर वो कहता है फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल। और तब जून नखरे करने लगता है और जिद करने लगता है छोटे बच्चों की तरह। और फिर कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। यह कह के वो फिर से सोने लगता है। और जब केन कहता है एटलीस्ट मुझे फार्मेसी तो जाना ही पड़ेगा। फिर वो उसके लिए मेडिसिन ले आता है और जून को फिर से उठाने लगता है, लेकिन अब तक जून का फीवर बहुत हाई हो चुका था। और कहता है ठीक है तुम थोड़ा मेडिसिन ही ले लो। और फिर वो उसे मेडिसिन खिलाने लगता है, लेकिन जब वो उसे पानी पिलाता है तब जून कफिंग करने लगता है। वो सॉलो नहीं कर पा रहा था। और फिर केन कहता है नहीं तुम्हें सॉलो करना ही पड़ेगा। और तब वो सोचता है मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर वो ब्लश करते करते वो पानी खुद अपने मुंह में लेता है और अपनी माउथ से जून को पिलाने लगता है। फिर पानी पिलाने के बाद वो गौर से जून को देख रहा था और इस टाइम वो अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं रोक पाता है और वो फिर से उसे किस करने लगता है। जून को ब्रेथ वो उसे कस के पकड़ लेता है, लेकिन जब केन उसे छोड़ता है तब जून खुद से उसके पास आता है और इस टाइम केन और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो अपने आप को और नहीं रोक पाता है। उसे बहुत ही डीपली किस करने लगता है और उसके होठों पर बाइट करता है। फिर वो अपने आप को काम डाउन करके उसे छोड़ता है। तब जून भी अपनी आँख मेल कर उसे देखता है और कहता है केन। तब केन उसका फेस को सहलाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है जून मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दिया, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तब तुम कल फिर से अच्छा फील करोगे, तुम और ज़्यादा सिक नहीं रहोगे। और उसे पैट करने लगता है। तब जून उसके बाहों पे ही सो जाता है। फिर जब सुबह होता है तब जून अपनी नींद से जागता है और सोचता है मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे उठना पड़ेगा, मेरा पूरा बॉडी वो बहुत ही हैवी फील हो रहा है। और तभी उसे अचानक से केन के साथ किस किया हुआ सीन याद आता है और कहता है क्या। और तभी झट से उठ जाता है और कहता है ये क्या था, लास्ट नाइट क्या मैंने और केन किस किया था? नहीं ये नहीं हो सकता है। और अपने होठ को सालाने लगता है और सोचता है ये कैसे हुआ, क्यों केन, और केन क्या सोच रहा था। और फिर वो पीछे मुड़ के केन को देखता है। वो अब खाना रेडी कर चुका था और कहता है जून तुम जाग चुके हो। और उसे देखकर वो खुद ही शॉक हो जाता है और कहता है ओह हाँ,
और क्या तुमने अच्छी तरह से सोया? और तब केन कहता है, हाँ मैं अच्छी तरह से सोया, और तुम्हें कॉलेज जाने के लिए रेडी भी होना पड़ेगा। अब जल्दी से आओ, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो चुका है, इसे जल्द से जल्द खा लो। तब जॉन चुपचाप जाने लगता है और सोचता है। उसे देखकर लगता है कुछ भी नहीं हुआ है, और तब वो सोचता है, वेट, तो इसका मतलब ये कोई ड्रीम था। लगता है मैं क्रेजी हो चुका हूँ। शायद मुझे पहले शावर ले लेना चाहिए। यह कह के वो शावर लेने के लिए चला जाता है, और केन तो पत्थर के बन के वहाँ पे चुपचाप बैठा था। और जब ही वो चला गया, वो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुन के वो ब्लश करने लगता है और कहता है, मैंने नेचुरली एक्ट किया। और अपने आप को पिंच करता है और कहता है, मैं हार्डली उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था, मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका था। पता नहीं मैं लास्ट नाइट क्या सोच रहा था। जून उस टाइम फीवर से सिक था, और मायूस होते हुए सोचता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हॉनेस्टली कहूँ तो मैं क्या सिर्फ उसे पिल सॉलो करने के लिए हेल्प कर रहा था? जून को लास्ट नाइट के बारे में याद है या नहीं ये मुझे पता नहीं। अगर उसे पता चलता है, अगर वो मुझे पूछता है, तब मैं क्या करूँगा? मुझे शायद पहले ही उससे अपोलॉजी करना चाहिए। क्या मुझे फिर से जून के सामने मेरे फीलिंग्स के बारे में बात बताना पड़ेगा? और साई करता है और कहता है, मुझे पता नहीं जून को याद है या नहीं लास्ट नाइट के बारे में। और तभी जून नहा के बाहर आता है और कहता है, केन। और उसे देखकर केन फ्लिंच हो जाता है, और तब जून थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है? और उस टाइम केन बहुत ही घबराया हुआ था, और वो गल्प करता है। जून उसे स्टर कर रहा था, और वो खिचखिचाने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो उससे क्या पूछे। फिर उसे कुछ बात करते हुए ना देखकर केन उससे पूछता है, क्या हुआ? और तब जून और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट टेबल में वो दोनों ही चुपचाप बैठा हुआ था और खाते हुए सोचता है, क्या ये सब कुछ मेरा इमेजिनेशन है? मुझे शायद उससे पूछ लेना चाहिए। नहीं, अगर मैं उससे पूछूंगा तो ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी उसने मुझे अपना कन्फेस किया, अगर मैं इस टाइम इसे पूछता हूँ तो पता नहीं कितना मिस हो जाएगा। फिर तभी याहुई का कॉल आता है। ये देखकर वो कुछ नहीं कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बाहर आता है, और तभी बाहर याहुई उसके लिए वेट कर रहा था। उसे देखकर कहता है, सुन भाई आप? और तब याहुई उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ। और तब जून कहता है, क्या आप मुझे राइड देना चाहते हैं? और तब याहुई उसे कहता है, तुम पेल दिख रही हो, और ऑल्सो, और उसके होठों पे टच करते हुए कहता है, यहाँ पे क्या हुआ? और तब जून उससे हट जाता है और कहता है, कुछ नहीं, शायद कल रात मैं सिक था इसलिए, और मुझे फीवर भी था, मैं हल्का बेहोशी हालत में था, शायद मैं किसी चीज़ से बम्प हुआ था। और तब याहुई कहता है, क्या किसी चीज़ से बम्प हुए? और तब जून कहता है, हाँ। और तब कहता है, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था तो तुम मुझे कॉल कर लेते। और तब जून मन में सोचता है, उसे कॉल कर लेता। हाँ। और कहता है, नहीं सुन भाई, कोई बात नहीं, ये सिर्फ फेवर था और आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तब याहुई अपना हाथ बढ़ते हुए कहता है, मैं कैसे तुम्हारे लिए वरी ना हो? और तब जून अपना चेहरा हटा लेता है और याहुई अपने हाथ को क्लेंच कर लेता है और कार के सामने जाके कहता है, मुझे सिर्फ अंदर जाना चाहिए, है ना? और यह कह के फिर वो चला जाता है। और फिर याहुई कहता है, क्या तुम इस इवनिंग फ्री हो? और तब जून कहता है, नहीं मेरा असाइनमेंट है। और तब याहुई कहता है, तुम एटलीस्ट कुछ खा लेना चाहिए, तुम कल पूरा सिक थे, चलो क्लास के बाद मिलते हैं। और तब जून कहता है, ठीक है। तो दिखाया जाता है वो जब कॉलेज में आ चुका था तब वो चुपचाप याहुई को कुछ ना बता के चला जा रहा था। तब जो याहुई उसे देखकर सोचता है, क्या किसी चीज़ से बम्प हुआ है? वो इस तरह का पर्सन नहीं है कि मुझे झूठ कहेगा, लेकिन कुछ तो ऑफ लग रहा है यहाँ पे। फिर दिखाया जाता है वो क्लास ख़त्म करके जब बाहर आता है तब याहुई को देखकर वो चौंक जाता है। याहुई पहले से ही उसके लिए वेट कर रहा था और कहता है, जून चलो। और फिर जून हिचकिचाने लगता है, लेकिन याहुई उसका हाथ ग्रैब कर लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है बाहर आने पर वो कहता है, सुन भाई, आप सच में मेरे लिए ये सब कुछ अनकंफर्टेबल कर रही हो? और अपना हाथ उससे सुटा लेता है। और तब याहुई कहता है, कैसे? और तब जून कहता है, कैसे? आपको ये पता नहीं, ये सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मुझे अभी भी और ज़्यादा सोचना है और इसे प्रोसेस करना है। और तब याहुई कहता है, क्या प्रोसेस करना? और तब जून कहता है, आपने मुझे जो कहा कि आपने मुझे कभी भी हेट नहीं किया और मुझे डाउन भी नहीं किया,
आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो उसका मतलब क्या है? तब याहुई कहता है, मैंने जैसा कहा वैसा ही है, इसमें कोई सा भी हिडन मीनिंग नहीं है। फिर जून कहता है, मुझे पता नहीं मैं आपका वर्ड को कैसे लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है। तब याहुई उसके करीब आते हुए कहता है, जून मुझे पता है तुम मुझे हेट नहीं करते हो, तुम मुझे लाइक करते हो। क्या मैं गलत हूँ? और तुम ऐसा पर्सन भी नहीं हो कि तुम जिसे हेट करते हो उसके साथ अपना टाइम भी स्पेंड करोगे। तब जून फिर से कहता है, आपके बारे में क्या सुनबाई, क्या आप मुझे लाइक करते हैं? और तब याहुई कहता है, मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ आई लाइक यू जून। और तब जून कहता है, क्या आप इस बारे में श्योर हो? बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपके लिए उतना ज़्यादा मीन नहीं करता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर याहुई फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, और तुम्हें कौन सा चीज़ ऐसा सोचने पे मजबूर किया? और तब जून कहता है, क्योंकि आप इतने टाइम तक ऐसा ही ऐड कर रहे थे। और तब जून याहुई कहता है, क्या मैं वैसा कर रहा था? और तब जून कहता है, इसलिए तो मैं इसको और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और इस वजह से मैं अपना माइंड को सेट नहीं कर पाया कि मैं इसे एंड करूँगा या नहीं। इसलिए जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊँ तब तक के लिए, और मुझे नहीं लगता है मैं फिर से पहले जैसा आपके पीछे दौड़े चलाऊँगा। तब याहुई कहता है, तुम किसी को लाइक करने के बारे में बात कर रही हो, उसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं जब तुम किसी को लाइक करते हो तब तुम कैसा फील करते हो। और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेल मेरे बारे में, मैं सिर्फ तुम्हें टच करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम इसका राइट मुझे दे सकते हो? क्या मैं तुम्हें कह सकता हूँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? तब जून कहता है, सुन भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रही हो, या अपने से पूछो। और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तब याहुई स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता नहीं। अगर तुम कहोगे ये ओके है तो ठीक है, ये ओके है। और तब जून उसकी तरफ देखता है और फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैं। और तब याहुई से कहता है, तुम अपना टाइम ले सकते हो, मैं तुम्हें उतना रश नहीं करना चाहता हूँ। जब तक तुम मुझे हेट नहीं करोगे तब तक के लिए ये ठीक है। और तब जून कहता है, क्या होगा अगर मैं कहूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ? और तब याहुई दूसरी तरफ देखता है, कहता है, वेल तब मैं क्या करूँगा? और उसके हाथ अपने होठों की तरफ ले जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। और उसके फिंगर पर बाइट करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? और तब जून ब्लश करता है और अपने हाथ को उससे चुरा लेता है और कहता है, सुन भाई, मैंने तुम्हें कह दिया ये कैंपस में मत कहना। और तब याहुई कहता है, क्यों नहीं? और तब जून कहता है, क्योंकि यह मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि दूसरे लोग हम लोगों को देख रहा है। और तब याहुई कहता है, जून तुम इतना दूसरों के बारे में क्यों क्या करते हो? और तब जून फ्रस्ट्रेट होते हुए और ब्लश करते हुए और उसकी तरफ देखते हुए फिर से दूसरी तरफ देखता है और कहता है, तुम शायद क्या नहीं करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। और याहुई उसे चुपचाप देख रहा था। फिर याहुई कहता है, उस टाइम तुम हैप्पी नहीं थे जब मैं सब कुछ प्राइवेट रखना चाहता था, लेकिन अब तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो जब मैं अपने अफेक्शन को डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए। और तब जून कहता है, हाँ मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, और चले एक दूसरे से सच कहते हैं। अगर आप ये सब कुछ करते हैं और दूसरे लोग देखकर फिर से बातें बनाने लगते हैं, तब आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं रोकने वाला हूँ। और तब याहुई कहता है, तो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो, मैं अब वैसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम डिसलाइक करते हो, अब ठीक है? और फिर वो दोनों ही चुप हो जाता है। फिर हमें जून को वापस आते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है, वो जिस तरह से एक्ट कर रहा था उसे देख कर लगता है वो इस टाइम सिंसियर है। और प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं उससे क्या चाहता हूँ। क्या सुनबाई कुछ भी नहीं जानता है? कैसे वो इतना बेपरवाह हो सकता है? उसके पास 0 सोशल स्किल है। फिर दिखाया जाता है वो उसके ग्रैंडफादर के साथ जब मिला था, तब उसका ग्रैंडफादर कहता है, इतना नर्वस मत हो, वो मेरा ग्रैंडसन है, मैं सिर्फ क्यूरियस था वो अपना टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहा है। और तब जून ऑकवर्ड होता है और कहता है, ओह हाँ मैं समझ चुका हूँ। और तब कहता है, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा है? और वो हमेशा से वैसा रहता है कि मानो वो पूरा वर्ल्ड से ही बाहर है। क्या वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है? और तब जून कुछ नहीं कह पाता है और मन में सोचता है, मुझे पता नहीं उसे हमारे बारे में कितना ज़्यादा पता है। और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करता है। जून को दिखाया जाता है वो सोचता है वो हमेशा सुनबाई की पर्सनालिटी के बारे में
ब्लेम करता है, लेकिन वो इस फैक्ट पर ध्यान ही नहीं देता है कि वो बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है। यही मुझे कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज कर रहा है। वैसे भी उसका ग्रैंडफादर को देखकर नहीं लगता है वो कोई बैड पर्सन होगा। मे बी वो शायद सुनबाई के साथ स्पेशली कुछ ज़्यादा ही हर्ष है, बट या हुई सुनबाई उतना बुरा भी नहीं है। और तभी सोचता है वेट मैं अब उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ और मैं उसका साइड क्यों ले रहा हूँ। फिर वो अपनी रूम के अंदर आते हुए सोचता है शायद लोगों को जब उसका पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा तब वो लोग भी इस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका बिहेवियर जस्टिफाई कर सकता है। और तभी वो चौंक जाता है क्योंकि केन आके उसे कस के गले लगा लिया था और उसके साथ कटल करने लगता है। और फिर केन कहता है जून तुम इतना लेट क्यों हो, केन तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। और तब जून कहता है ओह मुझे कुछ काम निपटाना था। तब केन फिर से उसके नेक से स्निफ करता है और कहता है जून तुम किटी की तरह स्मेल कर रही हो। और तब जून कहता है क्या, और तब कहता है किटी, वो किटी सुनबाई। यह सुन के जून तो सरप्राइज हो जाता है और केन गौर से देखता है और सीरियस हो जाता है और कहता है जून तुम भूल तो नहीं गए मैंने क्या कहा। और तब उसे कस के अपने पास ले लेता है। तब जून सोचता है क्या क्या भूल जाना। और तभी उसे अचानक से उसका लिप्स देखकर याद आता है उसकी इसके बारे में लास्ट नाइट, और वो ब्लश हो जाता है और कहता है वेट। और तब केन उसके पास लीन होने लगता है। ये देखकर जून कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया था और वो मन में जोर से वेट कहने लगता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।